पूजा के बिना भोजन नहीं करना, तो मनोकामना गारंटी देते हैं, ठेका ले रहे हैं, एक साल आपकी मनोकामना। बिना भगवान की पूजा के भोजन कैसे चलेगा? लेकिन भगवान की पूजा कौन? भीतर वाले। भगवान रहता सब जगह, कौन सी भगवान की पूजा करोगे? भीतर वाला भगवान की पूजा नहीं की। अगर भीतर वाले भगवान के अपमान हो गया ना, तो तुम्हारी कभी मनोकामना पूरी। चाहे कितनी मूर्तियां बैठा दो और कितनी अगरबत्ती घुमा दो, कितना दीपक घुमा दो, ये बाहर वाला काम नहीं, और भीतर वाला काम आत्मा के भीतर हो। भीतर वाली पूजा करेंगे हम। जो मेरी माता बहन भगवान की पूजा वेद ने बताई है, भीतर किया करो। वेद के अनुसार भगवान की पूजा करेगा, भगवान एक भी आपकी मनोकामना अधूरी नहीं रखेगा। और मैंने भीतर वाली पूजा सिखा दी है, कोई कठिन नहीं है। भगवान का केवल काम सोचना, पूजा हो जाएगी। भीतर सोचो, यहाँ रहता है आपके भीतर, और भीतर वाले भगवान के काम सोचने आप क्या क्या करते हो। सुशील जी को आप, ये आपके यहाँ रहते हैं, इनका फोन नंबर दे देना, आपको भगवान के काम आपको हमेशा याद रहेंगे। जिसको भगवान के काम याद रहते हैं वो भगवान की नजरों में रहने लग जाता है। वैसे तो नजरों में सब हैं, पर भगवान की नजर सब पर है। तो भगवान को अपने भीतर सोचते हैं ना, उनको भगवान की नजर दिखने लग जाती है। और जिसको भगवान की नजर दिखेगी वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि भगवान की नजरों में जो गिर जाता है ना, उसका कभी भला हो। एक ध्यान से सुन लो मेरी बात। भगवान की भीतर पूजा करने वाला भगवान की नजर दिखने लग जाती है, और जिसको भगवान की नजर दिखेगी उसका कभी बुरा हो नहीं सकता, और कोई भला उसका रोक नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आ रही बात? आप बाहर पूछती रहो, दुनिया का पाखंड करती रहो, पाखंड है ये। भीतर वाला भगवान बताओ, भीतर सब मानते हो कि नहीं? अगर जो भीतर नहीं मानता तो मत पूछना, ऊपर मानते हो तो मानते रहो। वेद कहता है भगवान कण कण में रहता है। वेद कहाँ कहता है? बोलो, वेद वाले हो कि और हो कोई? सारे वेद वाली हो, राम को मानने वाली हो। राम वेद को, सब वेद के अनुसार ईश्वर को मानते हैं। वेद कहता है कण कण में ईश्वर रहता है। देखो, पूर्णाहुति के कारण तुम्हारा कम से कम आज ये पूर्णाहुति में शामिल हो गए, अब पूरी हो जाए मनोकामना, और होंगी। मेरा फोन नंबर लिख लो, मुझे लिखा दो, ना हो तो बता दियो। एक साल भगवान की भीतर पूजा किए बिना और कुछ नहीं है। भीतर अगर भगवान को सोचोगे तो समझो आप ध्यान कर रहे हो, और वेद में कहा है भगवान की पूजा ध्यान करने से होती है। भगवान की पूजा किससे होती है? ध्यान करने से होती है। और ध्यान का अर्थ होता है सोचना, चिंतन करना। सोचना, चिंतन करने को क्या कहते हैं? भगवान को सोचो और चिंतन करो। अब ये मेरा काम होगा, भगवान ऐसे हो आप, भगवान ऐसे हो आप, और मेरा काम अब होगा। ये काम जब मेरे भीतर हो आप, और मैं आपका ध्यान कर रही हूँ, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, और ये सोचो अब ये तो काम मेरा होगा, ये तो होगा। इसको चिंतन कहते हैं। जैसा भगवान काम करता है वैसे काम को सोचो, ये काम मेरा होगा। इसमें संदेह, भगवान के कामों में मत संदेह करना। दुनिया धोखा दे सकती है, पर भगवान धोखा। आपने भजन सुना होगा, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे कभी धोखा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना, उस पर तो भरोसा कर लो। अब उसके कामों को सोचना, और ये सोचना ये काम मेरे भीतर हो रहा है क्योंकि मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं ध्यान कर रहा। जो सोचेगा समझो ध्यान कर रहा है,
और साथ में कहना ये काम होगा, मुझे संदेह। इसको चिंतन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उसके कामों पर विश्वास भरना। विश्वास का नाम चिंतन होता है। जब विश्वास के साथ वो चिंतन करके सोचता है तो निश्चित रूप से भगवान उनके कामों को करेगा। भगवान कभी भी धोखा, ये सबको मैंने सिखा दिया है, किसी नहीं भूल जाओ मेरी सिखाई बात को। तो ये सुशील जी बहुत अच्छे आदमी हैं और सबको ये चाहते हैं कि मेरे गांव के घर हैं जितने भी, सब वेद के अनुसार व्रत रहने लग जाएं, वेद के अनुसार भगवान की पूजा करने लग जाएं। इनकी बड़ी अभिलाषा, इसलिए हमें यहाँ बुलाया है इन्होंने, और ये आपका साथ देंगे। अगर भूल जाओ, मैंने भगवान के 9 काम बता दिए हैं, 9 काम रोज सोच लो और सोचते समय ये काम मेरा होगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। और अपनी कोई भी आपके काम ना बन रहे हो, कह दो ये काम हमारा नहीं बन रहा भगवान, और ये नहीं चाह रहे ये काम हो रहा है, ये भी सोच लो, इसको भी चिंतन कहते हैं। ये केवल ये सच्चा भगवान की पूजा है। अभी तक इस देश में भगवान की झूठी पूजा कर रहे हैं, मिथ्या उपासना कहते हैं। जब तक हमारे देश में झूठी पूजा होती रहेगी तब तक निश्चित रूप से झूठ हमेशा विनाश का कारण बनता है। आज हमारे पूरे देश में झूठी पूजा चल रही है। दुर्गा पूजा भी झूठी है आचार्य जी। दुर्गा पूजा बाहर होती है, जो भी बाहर पूजा है वो झूठी है। दुर्गा पूजा भीतर नहीं। तो बड़ा समस्या है यहाँ, तो दुर्गा पूजा वाला सब आदमी बैठा हुआ है। तो मैं वेद की बात कर रहा हूँ, ये आपने कहीं और पढ़ करके सुन ली है। महिला सब एक नया में शिव चर्चा शुरू कर दी है। मेरी बात सुन लो, ये नए नए लोग आपको ठगने के लिए वेद से विरुद्ध काम चला दिए हैं। ये हवन केवल वेद की बात बताने के लिए है, और इसमें कोई भी कहीं का आदमी बता दे वेद की बात में कभी धोखा होगा। मैं बता तो रहा हूँ, आप भगवान को सब जगह मानती हो तो भीतर भी है, और भीतर वाले भगवान की पूजा जानते नहीं है, कभी करते नहीं है, तो भीतर वाले भगवान का तो अपमान हो रहा है। और बाहर भगवान की पूजा करने का वेद में फल नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि भगवान हमारे हमारे आत्मा के भीतर रहता है। आत्मा के भीतर रहेगा तभी आत्मा का संबंध बनता है। जब आत्मा का संबंध बन जाएगा तो भगवान आपके काम को करेगा। आप बाहर कर रहे हो तो आत्मा तो यहाँ रह रहा है, तो यहाँ रह रहा है, और आत्मा यहाँ है और पूजा वहाँ कर रहे हो, तो वहाँ वाले का यहाँ संबंध नहीं बनेगा। यहाँ जब है तो सीधा काम कर देगा आपके भीतर। यहाँ वो है नहीं, बाहर है। और जो दुर्गा है वो जड़ मूर्ति है, उसकी आंख देखती नहीं है। क्या देख लेना अगर देखती हो। कान सुनता नहीं है, मुंह से कभी बोलती नहीं है, क्योंकि जड़ है। वो मिस्त्री ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। आदमी की बनाई मूर्ति नकली होती है, उसकी आंख को दिखता नहीं है। आप बता देना कोई बोलती हो, मुंह से बोलती नहीं है, कान से सुनती नहीं है, हाथ उठा नहीं सकती। नकली मूर्ति का हाथ नहीं उठता, नकली मूर्ति का पैर चलता नहीं है। दुर्गा के अंदर नकली सारी शर्तें घट रही हैं। और ना हो तो आप इतना बड़ा सुआ ले लेना, और सुआ लेकर के करना, आंख में ले जाना दुर्गा की। मैं बिल्कुल आप घुसेड़ूंगा, घुसेड़ी हुई, अगर वो आंख बंद कर ले तो मेरी गारंटी। और भगवान की बनाई मूर्ति के सामने रुई की बात ले लेना और ऐसे कर देना, घुसेड़ूंगी
रुई की बात में आंख बंद हो जाएगी तुरंत भगवान की मूर्ति, उसको दिखता है। भगवान की बनाई मूर्ति असली और आदमी की बनाई मूर्ति नकली। भगवान भीतर बैठा है, असली भगवान का पूजा मत करो, और वो मूर्ति नकली है, भगवान की बनाई होती तो तब भी काम चल जाता है ना जी। नकली मूर्ति की पूजा करोगे तो भगवान तुमसे खुश, मेरी मूर्ति बनाई की तो पूजा करते नहीं। भगवान की बनाई भी मूर्तियां हैं कि नहीं? भगवान की बनाई मूर्ति, घर में सासू माँ है, सासू माँ को नहीं रगड़ के नहवाती, वो किसकी बनाई है बताओ? उसके आंख को दिखता भी है, उसका मुंह बोलता भी है। अरे वो भगवान की बनाई मूर्ति तो भगवान जरूर आपके पर कृपा करेगा। अगर भगवान की बनाई मूर्ति को पूज दोगे, असली है, खवाओगे तो खा लेगी। पैसा दोगे तो पैसा देकर खुश हो जाए, मेरी बहू ने पैसा दिए यार, पैसा दिए, बड़ी अच्छी बहू है। और वहां कितने पैसा डाले हो नकली मूर्ति में, उठाने वाली वो वहां जो पुजारी रहता है वो जाके गुटखा खा लेगा, वो पैसे का खैनी खा लेगा। कई पुजारी तो पौवा भी पीता है। पूजा करने वाला भी, अब पूजा खाने वाला भी। असली मूर्ति पूजो ना, तुम्हें मूर्ति ही पूजनी है तो असली पूज लो। क्या तुम्हें इसमें लगता है? तो सासू माँ को पूज लो, सासू माँ बहू को पूज ले। बहू को कभी परेशान, मेरी भगवान की बनाई है बहू, इसको बहुत सुखी रखूंगी, इसको जरा भी दुख नहीं दूंगी, तो भगवान मेरे ऊपर कृपा करेगा। जहाँ बहू रूपी भगवान की बनाई मूर्ति का सम्मान होता है ना, भगवान कोई मनोकामना उस सासू की कभी अधूरी, भगवान की बनाई बहू का तो कर दो अपमान, गुहार मार रही है भीतर से, सासू ने मार दिया। और नकली मूर्ति की पूजा कर लो, असली भगवान की बनाई मूर्ति तड़पेगी तो चाहे कितनी नकली पूज लेना, तुम्हारा कभी भला होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी माताओं बहनों सुन लो, भगवान की पूजा कहाँ करनी है? भीतर। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? ये केवल फालतू के पैसा बटोरने की सारी जितनी मूर्ति पूजा चली है, केवल पैसा इकट्ठा करने की है, कमाई का साधन, केवल कमाई का साधन है। खूब हमने देखा लाइन लगी होती है, जो इतनी थैली दे देगा 5100 की, सीधा डायरेक्ट कहेंगे कोरियाल, और बाकी को लाइन में लगाए 24 घंटा लाइन में लगाए रहते हैं। और जैसे आएंगे 1 मिनट खड़े, आगे चल, जो माल डाल है यहाँ डाल, और भाग। ठग है ठग। अच्छे अच्छे मंदिरों की बात बता रहा हूँ। केदारनाथ आपका इधर तमिलनाडु तरफ कहते बड़ा भारी मंदिर है, तिरुपति। वहाँ जब लाखों का देने वाला आ जाता है ना, महाराज जी मुझे थोड़ी मूर्ति से थोड़ा सा मुझे लपेटना है, मुझे लपेटना है, 1 लाख दूंगा। उसका दरवाजा अलग ले और लपेट ले। और जिनके पास पैसा नहीं है, लाइन में खड़े हैं, धक्का लग रहे हैं, 8 घंटा बाद नंबर आया, और जैसे नंबर आते ही हाथ जोड़ के खड़े हुए और आंख बंद कर ली, कोई मनोकामना सोचने लग गए, तो पुजारी कहता है भाग। अगर आंख बंद करके मनोकामना घर ही में सोच लेती, यहाँ क्यों फाड़ बाड़ के देख, जल्दी से आंख को फाड़ो, देख आंख क्यों बंद कर रही? आई थी दर्शन करने और आंख बंद कर ली, क्यों समय खराब कर रही? दूसरा परेशान है, आगे बढ़, जो लाई है यहाँ डाल। ये ठगी चल रही है, ये भगवान नहीं है। वो मूर्ति भगवान थोड़ी है, नकली मूर्ति है, भगवान की बनाई भी नहीं है। वेद की बात पढ़ो। तो इसलिए
आप सबसे निवेदन है, आज पूर्ण आहुति करते समय आप मनोकामना पूरी करने की बात सोच लो। हम आज से घर में झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोले। दूसरा कहा मैंने, अंदर भगवान की पूजा कर लेना, 2 काम। तीसरा है, अपने घर में दान करो, किया करो। दान करना चाहिए, लेकिन देवताओं को करना चाहिए। कौन सी देवता? सूर्य देवता को कुछ दो, वायु देवता को कुछ दे दिया करो। ये देवता लिखे हैं वेद में। सूर्य देवता को जो दान करता है, वायु देवता को दान करता है, जल देवता को जो दान करता है, वाह, वो देवता कभी आपकी मनोकामना को अधूरा। मेरी माताओं, कहीं जाना नहीं है, इन देवताओं को दान बताता हूं और सीधा सूर्य के पास पहुंच जाएगा। सूर्य दूर जरूर है, जल भी दूर है, ऊपर समुद्र में भरा हुआ है, वहां भी आपका दिया हुआ दान वो जल देवता में पहुंच जाएगा। ऊपर भारी समुद्र है, आपका दिया हुआ दान वहीं भी पहुंचेगा, सूर्य देवता के भीतर भी पहुंच जाएगा, कहीं पूरे वायु देवता को पहुंच जाएगा। आपका दिया हुआ दान सीधा देवताओं को मिलता है। और दुनिया में कोई कह दे गलत है, बता देना, वेद की बात है, कोई झूठ नहीं कर सकता। और वो महाराज है, उससे इनाम ले आओ, अगर गलत होगा तो वो तुरंत इनाम दे दे। माताओं सुन लो, कैसे करोगी? काल मैंने बताया था, हवन कुंड घर में बना लो और अग्नि देवता को जला लो और 16 आहुति सामग्री और घी की डाल दो जलती हुई अग्नि में। सीधा पहले अग्नि देवता खाएगा, ढूंढ लेना अगर मिल जाए, वहां आप चले जाना, जो भी मूर्ति है अगर मुंह में लपेट दिया ना तो ऐसी लिपटा रहेगा, कुत्ता चाट सकता है, पर वो मूर्ति ऐसी भी नहीं करती, क्योंकि वो जीव नकली। अगर आपने खोपड़ी में धर दिया, बहुत सारे लोग खोपड़ी में धर देते हैं, उठाएगी भी नहीं तुम्हारा। ये खाने वाला नहीं है, ये देवता नहीं है, ये तो नकली आदमी की बनाई, जो बीड़ी पीता था, जो शराब पीता था, उनकी बनाई है। मूर्तियां कौन पीते हैं? जो खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, वो बनाते हैं इनको। उनकी बनाई मूर्ति नकली होती है। मेरी माताओं, देवता असली है, भगवान का बनाया वायु देवता असली है, अग्नि देवता असली है, ये तुरंत खाएगा। डाल के देख लेना, अगर देवता ना खाए तो हमारी गारंटी है। अग्नि देवता में तुरंत अग्नि देवता लपक के जीभ से चाट के खा ले। अग्नि देवता की जीभ होती है, और डाल चाट के भस्म कर देगा, छोड़ेगा नहीं। ये देवता असली है मेरी माताओं, खिलाओ उसको जो खाए जीभ निकाल। अग्नि देवता जीभ निकाल के खा लेता है, और खाने के बाद क्या करता है? लाखों गुना उसके परमाणुओं को बढ़ा करके पूरे वायु देवता में भर देता है। कहां भर देता है? डाल के देख लेना। अगर तुम्हें ये ना जचता हो तो अग्नि जला के उल्टा काम कर लेना। अग्नि जला के उल्टा काम, उल्टा भी हो सकता है। एक इतनी सारी मिर्ची, अग्नि इतनी जीव निकला, थोड़े घी तो डालना पड़ेगा तब जीव निकलेगी। इतनी सारी जीव निकलवा के और एक इतना मुट्ठा मिर्ची डाल देना, लाल लाल। अब फिर देखना अग्नि देवता उसको नष्ट करता है या बढ़ाता है। अग्नि में डाली हुई चीज कभी नष्ट नहीं होती, वेद कहता है और विज्ञान है, और प्रैक्टिकल बता रहा हूं। इतनी मिर्ची डाल के दे देना, जो डालने वाला है उसके हाथ अगर यहां लग गए तो आंसू आएंगे। अगर यहां रखे रहेगा, लेकिन और अग्नि में डालती सारा घर, सारे घर के आंसू बहेंगे।
सारे घर को छींक आएगी और कहेगा ये किसने नाश कर दिया। अगर अग्नि नष्ट होता तो किसी की आंख नहीं जलनी थी, किसी की नाक नहीं बहनी थी। अग्नि में डाला पदार्थ लाखों गुना बढ़ा करके हवा में दे देता है। कहाँ दे देता है? बाहर जो गली में जा रहा है ना, उसको भी परेशानी होती है। प्रयोग कर लेना। ऐसी जैसे आप बढ़िया सामग्री डालोगे, घी डालोगे, लाखों गुना बढ़ के पूरे वायु देवता में भर जाएंगे उसके परमाणु। और वो वायु देवता, ध्यान देना, किरणों के माध्यम से सूर्य देवता को पहुंचा देगा। और ऊपर समुद्र है, उस समुद्र में भर देगा। जो भी जीव जंतु सांस लेते हैं, यहाँ 11 देवता रहते हैं, सांस के माध्यम से वायु देवता इन 11 देवताओं के भीतर भर देगा। असली है सारे देवताओं की भी 33 देवता होते हैं, 11 इसके भीतर रहते हैं। इंद्र देवता ऊपर रहता है। तो मेरी तीसरी बात सुन लो, मनोकामना जो पूरी करने की मैं ठेका लिया है। ऐसे नहीं हम कराते, ठेका है, नाम लिख लेना, फोन लिख लेना, और ना हो तो लाठी मारना मेरे ऊपर, आ जाऊंगा। पर ये काम करके दिखा देना। भगवान की पूजा भीतर, और झूठ मत बोलना, और अग्नि को 16 चीज रोज डाल देना। अगर एक कर लोगे तो 1 गुना पूरी हो जाएंगी, दोनों कर लोगे तो 2 गुना हो जाएंगी, और अगर तीसरे को करनी थी पूजा तो 3 गुना हो जाएगी। 5 करने होते हैं, और 5 की करनी तो मनोकामना जितनी सोचोगी वो सारी पूरी हो जाएगी। ठेका है। तोरी कहा सब घी गिरा। चलिए तो देखो घी गिर गया ऊपर का। चलो चलो, अभी जरूरत नहीं थी। चलो पूर्ण आहुति के लिए थोड़ा समझा देता, ये मनोकामना पूरी हो। ऐसी करा देते तो फिर कोई जुड़ता नहीं, समझ में भी आ जाए, अपूर्ण आहुति का मतलब भी समझ में आ जाए। तो सुन लो, ये माता जी आई समझ में। सुशील बाबू हैं आपके, आचार्य जी हैं आपके, गांव के हैं, संतनगर टोला है। ये आपको अच्छी तरह से आपके घर में बढ़िया हवन कुंड बनवा देंगे, और हर व्यक्ति को रोज करना। ये कह देंगे 7 दिन में कर लेना, निकी ना मानना। ये कह देगा 7 दिन में, कभी उसके घर में कर लो, कभी उसके घर में। रोज करना है, रोज दान करना। रोज दान का फल इतना मिलता है, हमारे वेद में कहा है हर गृहस्थी को रोज दान करना चाहिए। इस पुस्तक में लिखा है हर गृहस्थी को रोज देवताओं को खिला के दान करना चाहिए। उनके गृहस्थ में किसी चीज की बढ़िया पोता होगा, बढ़िया पोती होगी, बढ़िया बहू आएगी, बेटी को बढ़िया घर मिलेगा। ये दान इतना काम करता है, आपका बेटा बिगड़ेगा नहीं। 1 साल ये दान करके देख लेना, मामूली दान नहीं है, क्योंकि असली देवता खाते हैं और सभी जीव मात्र का भला होता है। जो सारे जीव मात्र का भला करेगा ना, उसका सदा भला होगा, उसका कभी बुरा। तो ये ना हो कि हम यहाँ जाएं। मैं सोच रहा था कि अब क्या करें, तो मैंने तो ये सोचा है मैं जहाँ जाऊंगा 50 यजमान मुझे ऐसे मिल जाएं जिनकी मनोकामना पूरी हो। ये 5 काम करने वाले मिल जाए। यहाँ बड़ी सुविधा सुशील जी हैं, आपके घरों में हवन कुंड की व्यवस्था बना देंगे। भगवान की दया से में खूब दान पुण्य मिलता है। आपके पास खर्चा नहीं होगा तो ये खर्चा भी लगा देंगे। ये तो केवल यही चाहता है कि मेरे गांव के आसपास के घर के भीतर सुख और शांति भरी हो। तो ये सुशील जी से मदम लेना, अपने घर में हवन कुंड बनाना, और 16 आहुति बढ़िया तरह से अच्छा घी, कम से कम 60 ग्राम 70 ग्राम घी जरूर ले लेना, और बढ़िया चम्मच भर भर के डालना। यानी कि चम्मच को आधी करके डालो। मैंने यहाँ बड़े बड़े आधे नहीं डालना दिया है,
भर भर के चम्मच डाली जाती है। भर के डालोगे तो भर के देगा, और खाली डालोगे तो खाली रह जाओगे। ऋषि दयानंद ने कहा है भर भर के डालो, कभी खाली मत डाल देना, नहीं देवता आपको खाली रहे। और चम्मच ऐसी बनवा लेना, ये चम्मच भर भर वाली है, ये इतने को भर के डाल देना, 60-70 ग्राम से ज्यादा नहीं लगेगा, और इतना आ जाएगा धन। आप एक महीना उधारा कर, मैं आऊंगा उधारा चुका दूंगा। कहीं हमारा उधारा ना चुका, इतना मिल गया है, हमने कभी सोचा ही इतना ना मिल जाए, मुझे देने ही पड़ेगा, इतना भगवान दे देगा। मैंने एक जगह शुरू करवाया, एक से उसने शुरू कर दिया और पैसा खत्म हो गए। कह रहा था अब जा रहा हूं किसी से उधारा लेने। ध्यान से सुन लो, तो वो एक किसान था, उसके पास ट्रैक्टर था, उसने किसी की जुताई कर रखी थी। आपको फोन से उससे मिला के बात करवा दूंगा, जिसको विश्वास ना हो। वो जिसकी जुताई कर रखी थी वो 8,000 की कर रखी थी, और भूल गया था, नहीं तो हम मांग रहा था भैया दे दे, भूल गया। देखिए उसका घी घट गया, बेचारा सोच रहा था कहाँ जाऊं, कौन देगा मुझे। और वो आया, कहा भैया 5,000 ले ले, 3,000 बाद में दे दूंगा, तो ये 5,000 ले ले, तेने में जुताई दे नहीं पाया हूँ, क्षमा कर, 3,000 बाद में दे दूंगा 5,000। ओहो, वो गदगद हो गया, हे प्रभु तू कैसे देता है, तेरे देने के बड़े तरीके हैं। आप फोन कर लेना, पारा गांव है यूपी में, भरवा सुमेरपुर के पास पंधेरी। तो इसलिए मेरा निवेदन है, आप शुरू कर देना माता, उधारा नहीं करना पड़ेगा। भगवान ना जाने कहां से कोई ना कोई व्यक्ति आपको पैसा देगा, देख लेना इसको। भगवान देने वाला, जो तुम सबको दे रहे हो, तो वो कभी आपको धोखा। 3 काम बता दिए, चौथा काम सारी माताएं कर सकती हैं, भोजन बनाओ तो अकेले मत खाओ, सबको, सभी जीव जंतुओं को खिला के खाया करो। जो सबको खिला के खाता है भगवान उनको भरे रखता है। तो खिलाने का तरीका मैंने कल बता दिया था, एक ऐसी कटोरी बनवा लेना, अब गैस चूल्हा है तो इसमें 2-3 बूंद घी डाल देना, ऐसे तुरंत इसमें से देवता की जीभ निकल आएगी। और फिर उसमें जो भात जिसमें नमक ना हो, जो रोटी जिसमें नमक ना हो, चाहे भात हो चाहे रोटी हो, उसमें थोड़ा गुड़ मिला लेना और चूरमा बना ले। भात में थोड़ा जो है ना गुड़ मिला लेना, सूखा सूखा भात हो, ये नहीं कि तुम्हारा पानी भरा हो, और उसमें थोड़ा ये मिला के, और 10 जब मिले तो 10 बार उसके मंत्र छोटे सुशील जी सुना देंगे, याद हो। अगर ना याद हो तो तब तक क्या करना, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम 10 बार। ये इसकी इतनी ज्वाला, और वो सारा वो अग्निदेव खाएगा और पूरे घर को सुगंधित कर देगा। और बाहर जाने के बाद जो पशु हैं, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, वो भोजन के कण वायु देवता के माध्यम से सबके भीतर जाएगा, सभी भोजन कर लेंगे। अब आप जिसको भोजन कराओगी वो प्रसाद बनेगा, बीमारी खत्म होगी। बीमारी होती नहीं है, ऋषि दान ने लिखा है, जो ऐसे सबको खिला के खाता है उस भोजन से बीमारी खत्म होती है, उस भोजन से बुद्धि बढ़ती है, उस बुद्धि से बल बढ़ता है। बच्चे को बलवान बनाना है, निरोगी बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, अपने सबको घर को बुद्धिमान बनाना है, गुणवान बनाना है। तो ये चौथा काम भी कर लिया, कर सकती हो मेरी माँ। कोई भी कटोरी घर में होती है, थोड़ी सी डंडी से लेके वो जलेगी तो फिर पकड़ोगे कैसे। ये थोड़ी सी ऐसे लकड़ी वकड़ी लगा लेना और बस गैस चूल्हा को जला देना
और फिर ये गैस चूल्हा तो सबके घर में होंगे, मोदी ने ऐसी कृपा कर दी है। हाँ, सबको मोदी ने अच्छा काम किया है। सारी माताओं की आंखें नहीं फूट रही हैं, ठीक है कि नहीं? ये कर दिया है, तो इसलिए आप मोदी की कृपा का लाभ उठा लो। तो ये हो गए 4, कितने हो गए? आप जितने कर लोगे उतने 4 गुना, 4 गुना आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। और 5वां ये है कि बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़े विद्वान की सम्मान करना। बहुत बड़े विद्वान, उसको कहते हैं अतिथि। बहुत बड़े विद्वान को क्या कहते हैं? अतिथि। जिसने विद्या पढ़ी हो, अपने जीवन में उस विद्या को धारण कर लिया हो, उसको कहते हैं धार्मिक विद्वान। विद्वान है, पढ़ा है, लेकिन उसको जीवन में धारण। विद्वान है, खैनी गुटखा खाता है, झूठ बोलता है घर में, तो वो विद्वान तो है पर धार्मिक। ऐसा विद्वान जो पूरी वेद की बात को जीवन में धारण कर लिया है, ऐसे विद्वान का सम्मान कर लेना। अब हमारे अंदर ये विद्वान की सारी शर्तें घटने लग गई हैं, हमारी पूजा कर लेना। और उसकी विधि बता देता हूं आपको, कैसे हमारी पूजा करो। इसमें लिखा है यत्र अतिथि नाम सेवनम क्रियते तत्रैव कल्याणम भवति। जहां अतिथि का सेवन विधि पूर्वक किया जाता है, तत्रैव कल्याणम भवति, उसी गृहस्थ का कल्याण होता है। ये ऋषि ने लिखा है। आगे सुनो, तो कौन सा है अतिथि, किसे कहते हैं? पूर्ण विद्यावंतः परोपकारिणा, पूरी विद्या वाला हो, परोपकारी हो। मैंने जितना विद्या ऋषि दयानंद की है, सबको घोंट लिया है और जीवन में घोंट घोंट के धारण कर लिया है। ये पूर्ण विद्यावान हूँ। परोपकारिणा, बड़े बड़े होम करता हूँ। परोपकारिणा, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत रखा है, कभी इंद्रियों से गलत काम होने नहीं देता। धार्मिक हूँ, कभी भी दूसरे का हानि नहीं सोचता, सदा दूसरे का भला ही सोचता हूँ। इसके बाद कहा सत्यवादी, सत्य ही, कभी धोखे से भी झूठ नहीं बोलता। और छलादी, छल किसी के साथ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को नित्य भ्रमणकारी हो। अब घूम घूम के अपने आश्रम में नहीं रहता। बहुत सारे कहते हैं आचार्य जी अब बूढ़े हो गए हो, अब कहीं रेल में कहीं गिर पड़ोगे तो कौन संभालेगा, कोई साथ में ले लो। मैंने कहा मेरे साथ भगवान है, मैं तो जाऊंगा। तो